आज का पहला प्रश्न है आप लोग सामने कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा, ठीक ना। और एक बात, तो प्रॉब्लम होगा तो हो गया, ठीक ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए और यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से क्या याद रखिएगा कि जो हर्यक वंश था, याद रखिएगा हर्यक वंश के अगर संस्थापक पूछेगा, याद रखिएगा हर्यक वंश के संस्थापक पूछेगा तो आंसर बिंबिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा दोस्त, हर्यक वंश को पितृ के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा जो अजात शत्रु था ना, किसका बेटा था? तो बिंबिसार के था। किसका था? तो बिंबिसार के था। और इसको पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता था ना, क्योंकि इसका जो बेटा था ना, अपने पिताजी की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता था, इस पितृहंता वंश कहा जाता था। और याद रखिएगा जो अजात शत्रु था, अजात शत्रु के बेटा क्या नाम था? तो उदयन था। क्या नाम था? उदयन था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। यानी कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नगर किन नदियों के संगम पर है? याद रखिएगा गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र स्थित है। और याद दीजिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जानता है। याद रखिएगा बौद्ध संगीति टोटल कितना हुआ था? तो 4 हुआ था। तो यही प्रश्न पूछ रहा था कि जो दूसरा नंबर वाला था, उस दूसरा नंबर वाला बौद्ध संगीति कौन? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कालाशोक। क्या हो जाएगा? कालाशोक हो जाएगा। और याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले बताइए दे रहे हैं, देखिए बौद्ध संगीति टोटल कितना हुआ था? तो 4 गो हुआ था। कौन कौन? तो ध्यान दीजिए, देखिए पहला हुआ था 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा ईसा पूर्व में। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और तीसरा हुआ था 255 ईसा पूर्व में, लगभग 50 या 55 ईसा पूर्व में। और चौथा जो हुआ था ना, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, ध्यान दीजिए, देखिए जो प्रथम था, हाँ जो प्रथम बौद्ध संगीति था ना, प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति कौन कराया था? याद रखिएगा अजात शत्रु। कौन कराया था? तो अजात शत्रु करवाया था। प्रथम बौद्ध संगीति कौन कराया था? अजात शत्रु। और दूसरा कौन कराया था? याद रखिएगा कालाशोक। देखिए यहीं पर प्रश्न पूछा था, दूसरा कौन कराया था? तो कालाशोक। तीसरा कौन कराया था? तो याद रखिएगा उसका नाम था, तीसरा जो कराया था उसका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक महान, तीसरा बौद्ध संगीति। और चौथा पूछेगा तो याद रखिएगा चौथा बौद्ध संगीति कौन कराया था? तो कनिष्क कराया था। कुषाण वंश के महान शासक कौन था? तो कनिष्क। तो चौथा कनिष्क कराया था। और याद रखिएगा दोस्त, पहला जो बौद्ध संगीति था ना, पहला बौद्ध संगीति था, यह कहाँ हुआ था? याद रखिएगा राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। इसी को गृहरज भी कहते हैं। और दूसरा जो हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा याद रखिएगा हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, दूसरा कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक ना। और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। तो प्रश्न ऐसे भी पूछता है दोस्त कि था जो बिहार से बाहर, कौन सा ऐसा बौद्ध संगीति है जो बिहार से बाहर हुआ था? याद रखिएगा कश्मीर था, थी चौथी संगीति। कौन? चौथी बौद्ध संगीति। और पहला जो बौद्ध संगीति था ना, याद रखिए, और इसका जो अध्यक्ष था ना, इसके अध्यक्ष का नाम था, याद रखिएगा क्या नाम था इसका अध्यक्ष? तो महाकश्यप नहीं, एक मिनट रुकिए, आप लोग बता रहे हैं।
याद रखिएगा जो, हाँ कौन था इसका, हाँ महाकश्यप ही था। पहला जो बौद्ध संगीति था उसका अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। और दूसरा जो था, दूसरा के सबाकमी था, क्या कौन था, सबाकमी। और तीसरा जो था ना, तीसरा के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अशोक था। ये बनाया था मोगलीपुत्र तीस को, मोगलीपुत्र तीस को। और चौथा जो बौद्ध संगीति था ना, इसमें अध्यक्ष जो था, और चलिए थोड़ा मेरा माइक डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक ना, इससे घबराइएगा मत। चलिए आई होप कि आप लोग को इतना कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि 323 ईस्वा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा बेबीलोन में। कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में। फिर प्रश्न, सिकंदर महान जो था भारत पर पहली बार आक्रमण कब किए थे, तो 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, और यह कहाँ के शासक था, तो यूनान के शासक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सिकंदर महान पोरस पुरु की सेनाओं के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम। क्या हो जाएगा, झेलम। और झेलम को ही क्या कहते हैं, वितस्तता, वितस्तता। याद रखिएगा झेलम को ही क्या कहते हैं, वितस्तता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि किस प्रकार का मृदभांड अर्थात पटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। और पाली ग्रंथ किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, उज्जैन का प्राचीन नाम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा बहुत सारा स्टूडेंट आंसर लगा के आ जाएगा घनानंद, बहुत सारा आंसर क्या लगाता है, घनानंद, जबकि ये गलत है। याद रखिएगा घनानंद नहीं होगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद था। याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, नंद वंश का अगर अंतिम संस्थापक पूछेगा ना, तब आंसर होगा घनानंद। और घनानंद हत्या करके ही चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे और मौर्य वंश के स्थापना। इसमें कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध जो था उसका प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि जो मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह था, इसको पाटलिपुत्र कौन बनाया था, तो उदयन। कौन बनाया था, उदयन बनाया था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया। देखिए अभी बताएं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उदयन हो जाएगा। हाँ, उदयन किसका बेटा था, तो अजात शत्रु का। किसका था, अजात शत्रु का था। किसका था, तो अजात शत्रु का था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। बताना है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध। पूरा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक ना दोस्तों। चलिए हो रहा है, माइक चेंज करना पड़ेगा। हम तुरंत माइक चेंज नहीं, माइक पास, ठीक ना। माइक थोड़ा प्रॉब्लम डाल रहा है। तो याद रखिए 16 महाजनपदों की सूची। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में है, तो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। और प्रश्न पूछेगा अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है। रखिएगा
बौद्ध धर्म के, किस धर्म के? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, तो याद रखिएगा। 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलती है? आंसर लगाइएगा अंगुत्तर निकाय। लेकिन यही पूछेगा कि जैन धर्म के किस ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो भगवती सूत्र, याद रखिएगा, भगवती सूत्र से मिलता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, से निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा घानानंद। क्या हो जाएगा? घानानंद। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष नदी में हुआ था, किस सदी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। किस में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, हाँ, कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो याद रखिएगा, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। क्या है? उसे देशद्रोहियों भारत, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये चारों था, ठीक ना, ये चारों था, ठीक ना। इसीलिए सिकंदर जो था भारत में सफल हुआ। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर कलिंग में। कहाँ से? कलिंग से प्राप्त होता है, ठीक ना। और कलिंग का याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व, 261 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, 261 ईस्वी में क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। और कलिंग कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। और कलिंग का युद्ध कौन लड़ा था? अशोक महान। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, याद रखिएगा डेरियस। क्या नाम था उसका? डेरियस। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। तो याद रखिएगा ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 देखिए नीचे लिखा गया थोड़ा, ठीक ना, 1 और 3 हो जाए, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत एक ही समय के थे और ये जो था अलग था, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो याद रखिएगा उत्तर भारत में किसका शासन था? तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो मौर्य वंश का। सिकंदर के आक्रमण के समय कर रहा ना, तो नंद वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। और नंद वंश उस टाइम कौन था? तो घानानंद। कौन था? घानानंद था। कब? जब सिकंदर महान भारत पर आक्रमण किया था तब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में शक्तिशाली नगर राज्य था? शक्तिशाली कौन था? तो मगध था। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु किसको मारा? तो अपने पिताजी बिंबिसार को। किसको मारे थे? तो बिंबिसार को, ठीक ना। और इसका ही अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन। फिर उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दिया। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। ये ऐसा वंश था इस पे पिता को मार के गद्दी बैठता था, इसलिए इसको पितृहंता बन। नेक्स्ट प्रश्न दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर लिच्छवी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें
कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो याद रखिएगा राजस्थान के विराट नगर में। कहाँ स्थित है? विराट नगर में। कहाँ स्थित है? तो विराट नगर में। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नलिखित में से किस एक नदी के पहले वितस्तता जाना जाता था? किसे जानते थे? याद रखिएगा झेलम को। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है किस महाजनपदों में से गण संघ को पहचानिए। तो हो जाएगा गण संघ। तो याद रखिएगा सर, तो वह अवंती हो जाएगा। देखिए ये वाला प्रश्न जो है थोड़ा रॉन्ग है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना, पूरा ऑप्शन नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गृहपति का अर्थ हो, याद रखिएगा गृह क्या होता है? तो धनी किसान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? याद रखिएगा मगध। क्या हो जाएगा? मगध। गणतंत्रात्मक मतलब जन का, लोगों का शासन नहीं था। इसमें निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियमित अस्थायी सेना रखने वाला? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ध्यान दीजिए। इसका राइट आंसर आप लोगों को देखिए बता रहे हैं हम, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बिंबिसार। क्या होगा? बिंबिसार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना के स्वामी कहा गया है? तो महापद्मनंद को। याद रखिएगा, ठीक ना, और नंद वंश के संस्थापक यही था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा घानानंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में। क्या हो जाएगा? 600 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें एक मिनट ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किस अग्रमिज या जेंड्रिज कहा गया है? तो याद रखिएगा किसे कहा गया? तो घानानंद को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? याद रखिएगा ईरानियों द्वारा। याद रखिए किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए आज का प्रश्न इतना ही था। चलिए वीडियो ख़त्म होने से पहले थोड़ा हम आप लोग कुछ समझाना चाह रहे हैं। देखिए यही समझाना चाह रहे हैं कि याद रखिएगा यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा गंधार की राजधानी कहाँ था? गंधार मेन बता दे रहे हैं, मेन महाजनपद। गंधार की राजधानी पूछेगा तो याद रखिएगा तक्षशिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगी। याद रखिएगा, ठीक ना। गंधार की राजधानी कहाँ था? तक्षशिला। लेकिन याद रखिएगा पूछेगा यहाँ से सूरसेन की राजधानी कहाँ था? सूरसेन की राजधानी अगर पूछेगा तो याद रखिएगा सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए और याद रखिएगा यहाँ से अगर पूछेगा वत्स की राजधानी कहाँ था? तो वत्स की राजधानी याद रखिएगा आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। चलिए और यहाँ से ये भी याद रखिएगा, एक और याद रखिएगा, अगर कौशल के पूछेगा कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी। इस बात को याद रखिए, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए और याद रखिएगा अंग के पूछेगा, ध्यान दीजिए अंग महाजनपद के पूछेगा तो अंग की याद रखिएगा चंपा। अंग का कहाँ था? चंपा था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं कि जितना भी महाजनपद है याद रखिए, जितना भी महाजनपद है, ठीक ना, महाजनपद जितना भी महाजनपद है उसकी राजधानी आप लोग याद रखिए। महाजनपद जितना है उसकी राजधानी एकदम याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार रिपीट होता रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।